अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं डेली कोशिश करूँगा कि क्यू-एन-ए सेशन करूँ और आपके सवालात के जवाब दूँ, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सका। सो आज मैंने कुछ सवालात पिक किए हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ज़रियाब अहमद का नाम है, इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है, भाई वेबसाइट के लिए एडसेंस कैसे अप्रूव करवाएँ? तो मेरे भाई सबसे पहले वेबसाइट के लिए आपने एडसेंस को अप्रूव करवाना नहीं होता है, एडसेंस के लिए आपने वेबसाइट को अप्रूव करवाना होता है। ठीक हो गया? एडसेंस एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म है, उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट को एलिजिबल बना के उसको अप्रूव करवाना है ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो सके। एडसेंस आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चलाता है, उसकी आपको बेसिकली अर्निंग होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आपने अप्रूव कैसे करवाना है? क्या आपने काम करना है कि आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो जाए? एडसेंस से अप्रूव करवाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स को पब्लिश करना है। कितने आर्टिकल पब्लिश करने हैं? 25 से 30 तक आर्टिकल आपने लाज़मी पब्लिश करने हैं और सारे के सारे जो आपके आर्टिकल हैं वो आपके 1000 प्लस वर्ड्स के होने चाहिए और इसके साथ सारे आपके आर्टिकल्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी होने चाहिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आपके आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे तो वो गूगल के ऊपर रैंक करेंगे। जब गूगल के ऊपर रैंक करेंगे उनके ऊपर ट्रैफिक आएगी। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाने में आपको बहुत आसानी होगी। सो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करो। 25 से 30 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिर गूगल एडसेंस से आपने अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने का सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन आपने एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप आर्टिकल पब्लिश करो वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि किसी और की वेबसाइट से आर्टिकल उठाया उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ये ना हो कि आप अपनी वेबसाइट अप्रूव करवाने की बजाय तबाह करा लो, उसको बर्बाद कर लो। सो ये प्रोसेस होता है, इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना होता है एडसेंस से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मुख्तार अहमद इनका नेम, इन्होंने यहाँ पे दो सवालात किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये स्टार्टिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, मतलब कि इनका पूछने का मकसद ये है कि जो हम क्लाइंट को प्राइस चार्ज करते हैं, जब क्लाइंट से हमारी डील हो रही होती है तो क्लाइंट को हम फर्स्ट प्राइस कितनी चार्ज करें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितनी प्राइस चार्ज करें एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम कितनी प्राइस चार्ज करें। देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है आपके क्लाइंट के ऊपर। अगर आपका क्लाइंट छोटा है, छोटे से मुराद ये है कि उसका बिजनेस छोटा है, तो वो आपको कम पे करेगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस ज़्यादा है, एक अच्छा खासा उसका बड़ा बिजनेस है, तो वो आपको अच्छी खासी अमाउंट पे कर सकता है। अब बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस क्या होता है, देखें फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सेल आउट कर रहा है क्रीम्स को। क्रीम्स कितने की है, $1 की है, $3 की है, $5 की है, $10 की है, या ज्यादा से ज्यादा लगा लेते हैं कि 50 या $100 की है, इससे ज्यादा की नहीं है। उसका बिजनेस हम क्या शुमार करेंगे, छोटा है एज कम्पेयर टू जो बंदा कार्स को सेल कर रहा है, बाइक्स को सेल कर रहा है, हैवी बाइक्स को सेल कर रहा है, स्पोर्ट्स कार को सेल कर रहा है, या जो बंदा वेडिंग ड्रेसेस को सेल कर रहा है, या जो बंदा आपको लाखों का लोन दे रहा है, उसकी लोन की कंपनी है, जिसकी इंश्योरेंस कंपनी है, या जो बंदा लाखों के मोबाइल को सेल कर रहा है। तो ये सारे के सारे बड़े बिजनेस हैं। तो छोटे बिजनेस को आपने कम चार्ज करना है, बड़े को आपने ज्यादा चार्ज करना है। कम आप एटलीस्ट $40, $50 या इवन $10 भी आप चार्ज कर सकते हो। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं छोटे जो आपको कहते हैं कि हमने पे ही $10 करने हैं, हमारा बजट ही इतना है, हम इससे ज्यादा आपको पे नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं जो आपको एक आर्टिकल का $100, $200, इवन $500 से लेके $1000 तक भी पे कर देते हैं। सो ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, हसीबुल्ला इनका नेम, इन्होंने यहाँ पे सवाल किया, गुलफाम भाई क्या एक प्रपोजल डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं, प्लीज गाइड मी। इन्होंने यहाँ पे सवाल किया कि सर मैंने एक प्रपोजल राइट किया अपने क्लाइंट्स के लिए, तो क्या मैं एक प्रपोजल अपने डिफरेंट क्लाइंट को सेंड कर सकता हूँ। इसका यहाँ पे सिंपल सा जवाब यह है कि जी हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जिन क्लाइंट्स को आप अपना प्रपोजल सेंड कर रहे हो वो सारे एक ही कैटेगरी के हों, एक ही निश के हों। ऐसा ना हो कि आपने टेक के क्लाइंट के लिए प्रपोजल राइट किया और प्रपोजल में आपने टेक की कैटेगरी को मेंशन भी किया हो और आप वही प्रपोजल उठा के अपने बिजनेस के क्लाइंट को भी सेंड कर दो, फैशन को भी सेंड कर दो, ऑटो को भी सेंड कर दो, फाइनेंस को भी सेंड कर दो, ब्यूटी को भी सेंड कर दो। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने प्रपोजल के अंदर किसी कैटेगरी को मेंशन किया, या तो आप मेंशन ना करो, जनरली एक प्रपोजल लिखो सारे क्लाइंट्स के लिए तो आप सबको सेंड कर दो। लेकिन अगर आपने मेंशन किया है किसी कैटेगरी का अपने प्रपोजल में, तो आपने सिर्फ उसी क्लाइंट को सेंड करना है जो उस कैटेगरी का है। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अरशा हुसैन इनका नेम है, इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है, भाई व्हाट्सएप पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपने कभी कोई प्रॉक्सी तो बाय की होगी, उनमें से एक मुझे दे दो। सो इनका यहाँ पे बेसिकली सवाल ये कि अगर आपने कोई प्रॉक्सी बाय की है, डिफरेंट आपने बाय की होगी, तो उसमें से आप मुझे भी एक दे दो। तो देखिए मैंने कोई प्रॉक्सी बाय नहीं की, अगर की होती तो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी दे देता। सो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, इनका नेम है डोली गर्ल, ये इनके यहाँ पे चैनल का नेम है। इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है, भाई कोई ऐसा टूल बताओ जो एंड्रॉयड फोन में
आर्टिकल लिख सके। देखिए एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटी राइट को यूज़ कर सकते हैं, एनी वर्ड इस वक्त मोबाइल के ऊपर यूज़ नहीं होता। इसके अलावा एस मोडिन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा ग्रेविटी राइट को यूज़ कर लीजिए या चैट जीपीटी को यूज़ कर लीजिए। चैट जीपीटी तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ग्रेविटी राइट का भी फ्री वर्जन आपको मिल जाता है और इन दोनों को आप मोबाइल के ऊपर इजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गोजियस असद इनका नेम है, इन्होंने यहाँ पे सवाल किया अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो थोड़ा सा वर्ड का आर्टिकल लिख कर देता है, हमने 1000 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स का एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कहाँ से लिख सकते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रेविटी राइट के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से ग्रेविटी राइट से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। तो इनका यहाँ पे बेसिकली उसके रिलेटेड सवाल है कि सर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जो ग्रेविटी राइट राइट करता है वो थोड़े से वर्ड्स का राइट करता है, हमने अगर 1000 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करवाना तो हम कहाँ से राइट करवाएं। मेरे भाई पहले आप मुझे ये बताओ गोजियस असद कि आपको किसने बताया कि ग्रेविटी राइट छोटा आर्टिकल राइट करता है या थोड़े से वर्ड्स का आर्टिकल राइट करता है। ग्रेविटी राइट से आप जितने वर्ड्स का चाहते हो उतने वर्ड्स का आप राइट करवा सकते हो, उससे भला आप 3000 वर्ड्स का राइट करवाओ, 4000 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करवाओ, ग्रेविटी राइट आपको राइट करके देगा। तो ये आपको जिसने भी बताया ये आपका खुद का ख्याल है कि ग्रेविटी राइट छोटा आर्टिकल राइट करता है, बड़ा नहीं राइट कर सकता, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है महिंदर कुमार इनका नेम है, इन्होंने यहाँ पे सवाल किया सर आप मेरे कमेंट्स का आंसर नहीं देते। सॉरी भाई, क्यों नहीं देता मैं, अगर नहीं दे सका तो उसके लिए सॉरी, अब इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ। गलती हो जाती है ना इंसान से, इग्नोर कर दिया करो। सर आप मेरे कमेंट्स का आंसर नहीं देते। सर एसईओ को चेक करने का भी कोई टूल है, हमें कैसे कंफर्म करना है कि एसईओ हो गया है, प्लीज सर आंसर जरूर देना। देखें भाई आपके सवाल का जो आंसर है वो इस वीडियो में मौजूद है, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसमें आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा आपके सवाल का, बल्कि और आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एसईओ चेक करने के लिए आर्टिकल की आपके पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए और उसके बाद एक टूल है योस्ट एसईओ के नाम से, वो आपकी हेल्प करता है, उससे आप अपने आर्टिकल की एसईओ चेक कर सकते हैं। बाकायदा वो हमें आर्टिकल का स्कोर बताता है कि इतने % हमारे आर्टिकल का एसईओ स्कोर है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं क्यूएनए सेशन का। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इनका नाम है रादिया हारिस इनका नेम है, इन्होंने यहाँ पे एक ही कमेंट में 2 सवाल पूछ लिए हैं। इनका यहाँ पे कमेंट है मुझे 2 सवाल के जवाब दो प्लीज, ग्रेविटी राइट पर फ्री नहीं है आर्टिकल। एक तो उनका ये सवाल है कि ग्रेविटी राइट पर आर्टिकल राइट करना फ्री है या पेड है। देखिए ग्रेविटी राइट बेसिकली एक पेड टूल है, लेकिन उसके ऊपर आप फ्री में भी आर्टिकल्स को राइट कर सकते हो, उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। सो मैंने आपको फ्री में आर्टिकल्स राइट करके दिखाए हैं, उसी तरह आप फ्री में आर्टिकल्स राइट कर सकते हो और वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट कर सकते हो। तो ग्रेविटी राइट का फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन का ये, और दूसरा जब हम पेमेंट लेंगे तो क्या ये लोग पहले चार्जेस लेंगे हमसे। पहले आप इनका दूसरा सवाल यहाँ पे समझें कि इन्होंने यहाँ पे सवाल ये किया कि हमने क्लाइंट को काम करके दिया है, क्लाइंट हमसे पहले पेमेंट मांगेगा कि आप मुझे इतनी पेमेंट सेंड करो फिर मैं आपको पेमेंट सेंड करूंगा। अब ये तो कोई बात बनती नहीं है, दिमाग में ही बात नहीं आती कि हमने क्लाइंट को उसका काम करके दे दिया है, उसका काम है सिंपली हमें वो पेमेंट कर दे। अब क्लाइंट उल्टा हमसे काम करवा के हमसे ही पेमेंट मांग रहा है कि आप हमें पेमेंट करो फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। और इसी तरह आजकल फेसबुक के ऊपर हो रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा है, टेलीग्राम के ऊपर हो रहा है, और ये सब बिल्कुल स्कैम है, आपको ठग रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। मेरी इसके ऊपर ऑलरेडी 1 से 2 वीडियोस मौजूद हैं, मैंने बताया कि किस तरह से ये लोग स्कैम करते हैं। जो आपका रियल क्लाइंट होगा वो आपसे काम करवाएगा और काम करवाने के बाद आपको पेमेंट करेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप पहले मुझे पे करो। ये तो भाई बात समझ में ही नहीं आती, ये तो स्टूपिड सी बात है कि पहले मैंने काम भी आपका कर दिया फिर मैं आपको पेमेंट, उल्टा मैं ही आपको पेमेंट करूं, और फिर जब पेमेंट की बारी आती है उल्टा वो आपको कहते हैं भाई मुझे पे करो फिर मैं आपको पे करूंगा, ये फीस लगती है ऊपर, इसका बहाना ये बनाते हैं कि ये फीस लगती है। तो इस तरह से जो भी आपके साथ करता है बिल्कुल स्कैम है। इससे आपने बचना कैसे है, बचना आपने इस तरह से है कि आप क्लाइंट हंटिंग करो, गूगल से क्लाइंट हंटिंग करो, फेसबुक से जैसे मैंने आपको बताया वैसे क्लाइंट हंटिंग करो, लिंक्डइन से क्लाइंट हंटिंग करो। इंशाल्लाह आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे और वो बिल्कुल भी आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, अच्छा खासा पे करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना होता है। देखिए कैसे अल्लाह ताला कमाल करता है, और जब अल्लाह ताला करम करते हैं तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो कहाँ से अता कर रहा है। तो इसलिए मेहनत करना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह ताला का काम है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालात का जवाब मिल चुका होगा। अगर सवालात का जवाब मिल चुका है तो फिर मेरे भाइयों और बहनों आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।